हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 46 को। कल फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 45 को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। कहीं पर फ्रेंड्स को वीडियो छूट जाता है, कोई भी चैप्टर में परेशानी हो तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर जा करके सभी वीडियो चैप्टर वाइज अपलोड है। जो भी चैप्टर में दिक्कत हो जरूर से देखिएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 46 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 46 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे सभी को यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए सभी को हल करेंगे। पहला बोला गया यह मेरी पुस्तक है, तो फिर से पोसेसिव एडजेक्टिव का केस है, यह मेरी पुस्तक है, तो दिस इज माई बुक। यही फ्रेंड्स यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन रहता तो माइन हो जाता है। जब कब लगेगा ये यहाँ पर सभी मिक्स करके दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यह मेरी पुस्तक नहीं है, तो दिस इज नॉट माई बुक। ठीक है। अगला है क्या यह मेरी पुस्तक है। मेरी पुस्तक एक बुक का बात है तो हो जाएगा इज दिस मेरी पुस्तक, तो माई बुक फिर दे देंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर ये हमारे कुत्ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा दीज आर हमारे कुत्ते, आवर डॉग्स। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं है। कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ये हमारे कुत्ते नहीं हैं, तो दीज आर नोट आवर डॉग्स। फिर क्या ये हमारे कुत्ते हैं, तो आर दीज आवर डॉग्स। यहाँ पर क्या है, एक ही प्रश्न को बस आगे पीछे घुमा दिया गया, कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क जरूर से दीजिएगा। फिर हम लोग उसके दुश्मन हैं, तो पहले यहाँ पर सिंपल तरीका से बनाएंगे। हम लोग है तो बी के साथ आर, उसके दुश्मन है, यानी कि फ्रेंड्स कोई लड़का का दुश्मन की बात किया गया है, तो हिज इनेमी, ENEMY। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर देखिए एक का बात रहता तो इनेमी लिखते हैं, लेकिन पहले आप ये बताइए कि क्या यहाँ पर एक का बात है। हम लोग उसके दुश्मन है, हम लोग जितना है सब का सब दुश्मन है, तो इनेमी में यहाँ पर बाई ना लिख करके IS लगा दीजिए, इनेमिज कर दीजिए। ठीक है। फिर हम लोग उसके दुश्मन नहीं है तो हो जाएगा बी आर नोट हिज इनेमिज, ENEMIES। फिर क्या हम लोग उसके दुश्मन है, तो आर बी उसके दुश्मन है, हिज इनेमिज, ENEMIES। बताए फ्रेंड्स क्या यहाँ तक में कहीं पर कोई डाउट है? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर बोला गया है हम लोगों का मित्र उन लोगों के दुश्मन है, हम लोगों का मित्र, तो हो जाएगा आवर। यहाँ पर देखिए हम लोगों के मित्र, बहुत सारा मित्र है तो फ्रेंड्स हो जाएगा, FRIENDS, आवर फ्रेंड्स। तो जब यहाँ पर बहुत सारा है तो इज होगा क्या, तो बिल्कुल यहाँ पर आर होगा। उन लोगों के दुश्मन, तो फ्रेंड्स पहले उन लोगों का मीनिंग में यहाँ पर देयर लगाएंगे कि देयर्स, तो पहले कहेंगे कि यहाँ पर तो देयर होगा, लेकिन जब दुश्मन है तो यहाँ पर इनेमी का जगह इनेमीज हो जाएगा, ENEMIES। क्लियर है। अब अगला जो दो को बनाएंगे तो एक में नोट लगा देंगे, एक में आर बाहर निकाल देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे यहाँ पर बोला गया है कि हम लोगों का मित्र उन लोगों का दुश्मन नहीं है, तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे हम लोगों का मित्र, तो आवर फ्रेंड्स आर नोट उन लोगों के दुश्मन, तो देयर इनेमीज। कोई डाउट नहीं है। फिर सेम इसी प्रकार से यही प्रश्न, खाली क्या लगा दिया गया, तो आर को हम भी यहाँ पर बाहर निकाल देंगे और फिर से लिख देंगे सभी चीज़ को, आवर फ्रेंड्स उन लोगों का दुश्मन, तो देयर इनेमीज, अब क्वेश्चन मार्क। अब एक बात फ्रेंड्स और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर रहता है क्या हम लोगों का मित्र उन लोगों का दुश्मन नहीं है, तो लिख देते हैं आवर, ये आर आवर फ्रेंड्स, यहाँ पर नोट लगा देते हैं, देयर इनेमीज सेम रह जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बोला गया है उसके पति अभिनेता थे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये डाउट आप पहले क्लियर कीजिएगा। अगर क्लियर है तो पहले ये बताइए उसके पति, तो यहाँ पर हिज हस्बैंड होगा कि हर हस्बैंड, हम हस्बैंड लिख देते हैं। हम जब भी फ्रेंड्स ऐसा प्रश्न आता है जरूर बताते हैं। तो आपका यहाँ पर देखिए, तो पति पहले आप देखिए, आपका भी शादी होगा तो पहले आपका पति किसका बनेगा, पहले हमको जो बताइए, लड़का का कि लड़की का, तो बिल्कुल आप कहिएगा लड़की के, तो लड़की के लिए हिज लगेगा कि हर, तो कहेंगे दम हर लगेगा, तो हर लगा दीजिए। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हर लगेगा कि हिज। तो यहाँ पर हर हस्बैंड लिखे हैं बाज। अच्छा अब ये बताया अभिनेता तो क्या हो जाएगा, एक्टर। सही लिखे कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन हम कहेंगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये है तो क्या है, वोवेल है, तो क्या लगाइएगा, एन। ठीक है। अब फ्रेंड्स पहले तो ये बताइएगा कि अब आपका डाउट इतना तक तो क्लियर हो गया होगा कि कब हर लगाना है, कब हिज लगाना है, कब एन लगाना है, कब बाज लगेगा, कब बर लगेगा। अगर ये सभी बातों को समझें तो प्लीज़ इसी बात पर वीडियो को लाइक पहले कीजिए। चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है उसके पति, तो फिर अभी यहाँ पर समझ में आ चुका है आपको कि उसके पति है, तो फिर से हर लगाएंगे।
तो पत्नी वाला रहता तो क्या लगाते, तो हीज लगा देते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे हर हस्बैंड वाज नॉट एन एक्टर। अब तो फ्रेंड्स कोई भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो बिल्कुल नहीं फंसिएगा। ठीक है, चलिए ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर है क्या उसके पति अभिनेता थे, तो बस यहाँ पर बाज को आगे निकालिए, फिर हर हस्बैंड एन एक्टर लिख दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर से दीजिएगा। क्वेश्चन मार्क क्यों देना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न है क्या वाला, हिंदी में भी प्रश्नवाचक यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए बाजेंट भी लिख सकते थे बाज नोट के जगह पर। ठीक है, अगर आपको मन है तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और नहीं तो ये भी सही है। दोनों तरीका है, आप दोनों में से किसी भी लिखिए, दोनों सही है। यहाँ पर फ्रेंड्स यह उसकी है, तो बताइए आप ही यहाँ पर बना लीजिएगा। यह का मीनिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे दिस के साथ क्या लगता है, तो कहेंगे इज। और उसका उसकी है, तो या उसका उसकी का मीनिंग क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे एक तो होता है हीज, एक तो होता है हर, एक तो होता है देयर, लेकिन लगाना कौन है, तो आप कहेंगे कि लगाना है हीज वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उनका उनके रहता है, तब हम लगाते थे देयर वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे, यह का मीनिंग तो दिस होता है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई भी देखिए निर्जीव वस्तु का जब बात होता है तब हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह उसका है, यह उसकी है। तो इस स्थिति में कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पर हम बताए थे पिछली वीडियो में भी कि इसकी पूँछ लंबी है, इसकी आँख यहाँ पर छोटी है, ऐसा करके प्रश्न बताए थे। तो उसमें किसका प्रयोग किए थे, इट का। तो सेम वही यहाँ पर करेंगे, इट इज। यहाँ पर जब उसका उसकी है तो हीज लगाएंगे, और जब यहाँ पर उसका उसकी की जगह उन लोगों का तो देर लगाते हैं, इनका उनका रहता तब देर लगाते हैं। क्लियर है, तो इट इज हीज लिख दीजिएगा। यह उसकी नहीं है, इट इज नॉट हीज। बस फ्रेंड्स आपको एक यहाँ पर प्रश्न समझना है, एक बार समझ गए हैं फिर सभी प्रश्न को आप यहाँ पर खुद ब खुद बढ़िया से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला है क्या यह उसकी है, तो लिख देंगे इज इट हीज क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या यही वाला प्रश्न है कि नहीं, खाली इसमें क्या उनकी है, यहाँ पर था थे थी वाला लगा दिया है। तब बस ये वाला प्रश्न तो बना हुए ही है, तो यह है, तो पहले तो लिख देंगे इट, यहाँ पर था थे थी, तब आज अभी जस्ट आपको बताए थे कि उसका उसकी रहेगा तो ही, जब उनका उनकी रहेगा तो देयर, तो THEIR। लेकिन क्या लास्ट में सिर्फ देयर होगा, तो नहीं, क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन है तो क्या लिखेंगे, तो देयर से लिखेंगे। फिर नहीं आ गया है तो बस हम भी नहीं का मीनिंग लिख देंगे नोट, बाकी सब तो सेम ही रह जाएगा, तो हो जाएगा देयर्स। फिर क्या यह उनकी थी, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, तो बस बाज को पहले आगे कर दीजिए, और फिर यहाँ पर यह का मीनिंग इट लिख देंगे, और उनकी का मीनिंग देयर्स लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। ठीक है, पसंद उन लोगों की थी, तो द चॉइस बाज उन लोगों की थी, यानी कि देयर्स, क्योंकि अभी हम पोसेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर बोला गया है पसंद उन लोगों की नहीं थी, तो बस यहाँ पर नहीं है तो नोट लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर नोट लगा देते हैं, द चॉइस बाज नोट देयर्स। अब हम आप फ्रेंड्स पहले हमको ये बताइए कि अगर यहाँ पर उन लोगों का जगह पर रहता उसकी, तब क्या लगाते हैं, तब यहाँ पर हर्ष लगाते हैं, और उसका रहता तो क्या लगाते हैं, तो हीज लगा देते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर आगे देखिएगा बोला गया क्या पसंद उन लोगों की थी, तो बस बाज को यहाँ पर आगे रख देंगे, और फिर लिख देंगे द चॉइस उन लोगों की थी, तो देयर्स THEIRS। क्या है तो क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, फिर मुर्गियाँ तुम्हारी थी, तो हो जाएगा द हेन्स। देखिए बहुत सारा मुर्गी है तो हेन्स तो क्या लगेगा बर, तुम्हारी है तो योर्स, कोई डाउट नहीं है। फिर मुर्गियाँ तुम्हारी नहीं थी, तो हो जाएगा द हेन्स बर नोट योर्स। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर अगला है क्या मुर्गियाँ तुम्हारी थी, तो यहाँ पर बर को आगे कर दीजिए, फिर हो जाएगा द हेन्स, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे योर्स, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। क्लियर, तो यहाँ पर फिर से इस प्रकार से हमारा चैप्टर भी क्लियर हो चुका है। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 46 को पूरा हल करा दिया है। चलिए फ्रेंड्स बुक देखेंगे, आपके सामने हम रख रहे हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 46 में जितने भी प्रश्न थे हमने सभी को हल कराया है। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं समझे, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। प्रश्न समझ गए हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को भी लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये फ्रेंड्स देखिए इसमें कितना भी भारी प्रश्न क्यों ना रहे, हम आपको इतना आसान तरीका से बताएंगे, सीधा आपके दिमाग में घुसेगा। एक बार आप समझ जाइएगा तो यहाँ पर आप दूसरों को भी पढ़ा दीजिएगा एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो देखिए जिसको भी पढ़ाइएगा तो पूछेंगे ही कि आप कहाँ से पढ़े, तो ज़रूर बताइएगा कि हम NCERT क्लासेस से पढ़े हैं, चंदन सर का स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल हम एक्सरसाइज 47 बताएंगे, तो नीचे जो भी मीनिंग दिए हुए रहते हैं जरूर से याद करके आइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।